हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। निधि, सेरा और डेजी के साथ अंदर आई। महेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। वह निधि के साथ अंदर जाने लगे तो निधि ने कहा, आप परेशान मत होकर होइए, जाइए अपना काम करिए। वैसे भी हम लोग कौन की मेहमान हैं। यह सुन महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, सही बोल रही हैं आप। यह कहकर वह दूसरे मेहमानों को देखने लगा। तभी यश मोहन के साथ अंदर आया। महेंद्र जी की नज़र अब यश पर गई तो उसकी तरफ बढ़ गए। यश ने अपने हाथ में लिए बुके महेंद्र जी को देते हुए कहा, यह आपकी बेटी के लिए। बुके पहले मोहन के हाथ में था, पर महेंद्र को देखते ही यश ने अपने हाथ में ले लिया। यह सुन महेंद्र ने मुस्कुराते हुए वह बुके एक वेटर को देकर रखवा दिया और खुद ने यश से हाथ मिलाया। तभी महेंद्र की नज़र मोहन पर गई। महेंद्र जी, यह कौन है? यह मेरा असिस्टेंट है। यह सुन महेंद्र जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। महेंद्र, आप इंजॉय कीजिए, तब तक मैं और गेस्ट को देख लेता हूँ। यह सुन यश ने कहा, जी बिल्कुल, आप जाइए। महेंद्र के जाने के बाद यश निधि की तरह बढ़ गया। वहीं निधि की नज़रें चारों तरफ मीरा को ढूंढ रही थी। निधि, यह मीरा हमें कहीं क्यों नहीं रही है? यश, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है, ऐसा सुना है हमने। निधि, अब इंतज़ार ही तो नहीं हो रहा, इतने साल हो गए हैं उसे देखे बिना। पता नहीं कैसी होगी अब। क्या वह बदल गई होगी? यश, बिल्कुल नहीं। वह दोनों वहाँ खड़े बातें करने लगे, पर उन सबकी नज़रें मीरा को तलाश कर रही थी कि तभी यश की नज़र एक शख्स पर गई जो किचन से निकलकर ऊपर सीढ़ियों पर की तरफ जा रहा था। यश ने उसे बस एक नज़र देखा तो उसे वो न जाने क्यों यश को हो जाना पहचाना सा लगा। निधि, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो उस तरफ? यश, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगा मैंने उस शख्स को कहीं देखा है। निधि, अच्छा। महेंद्र से मेहमान पूछ रहे थे। क्या हुआ वीरेंद्र जी? कहीं नज़र नहीं आ रही है आपकी बेटी, कहाँ है? दूसरे आदमी ने कहा। हाँ, वीरेंद्र जी ने कहा था कि आज वह एक न्यूज़ देने वाले थे। महेंद्र जी, वह बस अभी आ ही रहे थे कि न्यूज़ को। महेंद्र नाम राधा से कहा, जाइए और जाकर त्रिशा सुलोचना से कहिए कि पापा उनका इंतजार कर रहे हैं। राधा ने कहा, हाँ, और ऊपर की तरफ बढ़ गई। जब वह कमरे में पहुंची तो उसने मीरा को वहां पहले से मौजूद थी। वह मेकअप आर्टिस्ट को तरस भरी नज़रों से देख रही थी। वही मेकअप आर्टिस्ट उसे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि वो उसे बचा ले इन सब से। राधा, बड़ी मैम, दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं, कह रहे थे कि आप जल्दी आ जाइए। यह सुन सुलोचना ने कहा, हाँ, बस हम तैयार हो गए हैं। इतना कहकर सुलोचना खड़ी हो गई, उसके साथ त्रिशा भी। त्रिशा ने एक रेड कलर का एंकल लेंथ गाउन पहना था जिसमें साइड से थाई के ऊपर से कट था। बालों में डिजाइन बनाकर हल्का खुला छोड़ रखा था। कानों में डायमंड इयररिंग्स और हाथ में एक डायमंड ब्रेसलेट। यह बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। ये वही सुलोचना ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। डार्क मेकअप और बालों का जूड़ा, इयररिंग्स, हाथों में चूड़ियाँ पहने वह भी आज गजब ढा रही थी। वह दोनों राधा के साथ बीरेन जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। यह देख सुलोचना जी ने रुक कर कहा, मीरा, जितने भी काम है वह देख लो राधा के साथ मिलकर। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उनके जाने के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, थैंक यू मैम जो आप आ गई, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी। यह सुन मीरा मुस्कुरा दी। तभी मेकअप आर्टिस्ट का ध्यान मीरा पर गया। वह मीरा को देखते ही रह गई। सादगी में भी मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने मीरा की तारीफ करते हुए कहा, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। आइए मैं आपका थोड़ा सा टचअप कर देती हूँ, बहुत सुंदर लगेंगी। मीरा, नहीं, मुझे बस सब करना पसंद नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट, मैं जानती हूँ आपकी स्किन सेंसिटिव होगी, इसलिए शायद मना कर रही हैं, लेकिन मैं आपके चेहरे पर किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बस कुछ नेचुरल प्रोडक्ट हैं मेरे पास, और वैसे भी आपकी स्किन को ज़्यादा मेकअप की लिपस्टिक और बस थोड़ा सा टचअप। मेकअप आर्टिस्ट मीरा के पीछे ऐसे पड़ गई जैसे उससे न जाने कितने पैसे मिलने वाले थे।
मेकअप आर्टिस्ट की जिद करने पर मीरा वहां बैठ गई। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट ने मीरा से दूर होते हुए कहा, हम देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। यह सुन मीरा ने अपनी नज़र उठाकर सामने शीशे में देखा तो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा ने सिंपल सी डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। गले में एक पतली सी चैन, एक हाथ में वॉच और दूसरे में छोटा सा ब्रेक पेंडल लटका था। अरमान की निशानी थी जो उसने मीरा को दी थी। अरमान अपने हाथ में 2 ब्रेसलेट पहनता था उसमें महादेव के 2 पेंडल लगे थे। उनमें से एक अरमान ने एक पेंडल मीरा के ब्रेसलेट में लगा दिया था। तब से मीरा ने पेंडेंट खुद से दूर नहीं किया था, पर गलती से वह ब्रेसलेट टूट गया था। मीरा ने उसे सही करने के लिए दिया था और आज ही वह सही होकर आया था, इसलिए मीरा ने उसे तुरंत अपने हाथ में। वहीं नीचे हॉल में वीरेंद्र जी तीसा के साथ नीचे आ रहे थे। सबकी नज़रें उन पर थी और एक स्पॉटलाइट भी वीरेंद्र जी और तीसा पर पड़ रही थी। निधि ने तीसा को देखते हुए कहा, चुड़ैल लग रही है, 1 नंबर की। चेहरे से भी मुझे तो लग रहा है इसकी फितरत भी वैसी ही होगी। शेरा, बिल्कुल सही कहा आपने। जितनी सीधी यह लगती है उससे कहीं ज़्यादा शैतानी दिमाग में इसका। अंदर की बात बताऊँ क्या, यह अरमान भाई के पीछे पड़ी है। यह सुन डेजी ने कहा, केकड़ी कहाँ से भाई के साथ अच्छी लगेगी, चेहरा देखा है, नागिन लग रही है। उसके बाद सुन सब हंसने लगे। निधि, यह सब तो सही है पर मीरा कहाँ है, वह अभी तक यहाँ आई नहीं। उसके इतना कहते ही यश की नज़र मीरा पर गई जो किचन की तरफ जा रही थी। उसे देख यश ने मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह है। निधि की नज़र जब मीरा पर गई तो उसकी आंखों में नमी छा गई। वह भाग कर जाकर मीरा के गले लग जाना चाहती थी, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। यश यहाँ वैसे भी सब पार्टी में बिजी थे, चलो हम चलते हैं। यह सुन सब ने इशारा किया और एक कर वहाँ से निकल गए, पर किचन में जाने से पहले वह राधा से टकरा गए। राधा ने उन्हें देखते हुए पूछा, हाँ हाँ, हमें पानी चाहिए था। यह सुन शेरा ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, इतना वाहियात झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। पानी बाहर रखा था, उसने धीरे से डेजी के कान में कहा था। राधा उन्हें अजीब नज़रों से देख रही थी। तभी मीरा ने किचन के बाहर आते हुए कहा, क्या हुआ राधा, तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो? जानती हो ना फिर वह फालतू में गुस्सा करेगी। उन सब पर पड़ी तो वह बीच में ही रुक गई। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह जम सी गई थी। उसके बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ वह इन सब से मिलेगी। राधा, हाँ दीदी, लोग पानी लेने आए हैं। पर यह कहते हुए राधा की नज़र मीरा पर गई तो अपने आँखों से में आंसू भर उन सबको देख रही थी। यह देख राधा को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। उसने कहा, मीरा दी, आप इन सबको कमरे में लेकर जाइए, यहाँ कोई देख लेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। यह सुन मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और वह सबको अब लेकर कमरे में चली गई। हाल में किसी ने ध्यान नहीं दिया उन सब पर, क्योंकि सब आपस अपने में ही व्यस्त थे। तीसा अपना शो ऑफ करने में बिजी थी, वहीं सुलोचना कहाँ कम थी। वहीं महेंद्र जी और बीरेन जी अपने बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहे थे। कमरे में मीरा सर झुकाकर एक तरफ खड़ी थी, वहीं बाकी सब उसे देख रहे थे। तभी अचानक से निधि ने एक जोरदार थप्पड़ मीरा के गाल पर। यह क्या कर रही हो तुम? निधि, यह इसी के लायक है, एक नहीं इसे 2-3 थप्पड़ पड़ने चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़कर आने की? सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई। एक बार भी सोचा कि तेरे जाने के बाद और शुभ उसका क्या होगा? यह सुन मीरा को जैसे एक झटका लगा। उसने अपना सर ऊपर कर निधि को देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। मीरा, क्या कहा तूने? पर वह अभी कोमा में है, उसे तेरी ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है वह तेरी आवाज़ सुनकर कोमा से बाहर आ जाएगा। पर तुझे क्या? तूने एक बार भी पलट कर देखा हम लोगों की तरफ? कैसे हैं, जिंदा भी हैं या मर गए? तुमने एक बार भी सोचा? एक बार तो बता देती तेरी मजबूरी क्या थी। मीरा रो रही थी। उसे अगर पता होता कि शुभ को उसकी ज़रूरत है तो वह तुरंत यहाँ से चली। उसे तो ऐसा लगा था जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया, इसलिए उसने ज़िंदगी में से हार मानी थी। अपनी खुशियाँ तो उसने उसी पल गंवा दी जिस पल उसने शुभ के मरने की खबर सुनी थी। पर आज वो खुश भी थी और उदास भी। निधि ने उसे गले लगा लिया। वह दोनों एक दूसरे के गले लग रो रही थी। वहीं वहाँ खड़े उन सब की आंखों में यह नज़ारा देख आंसू आ गए। राजेश को अरमान की बहुत याद आ रही थी।
उसके मन से यही चल रहा था कि जब अरमान को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने अरमान का साथ नहीं दिया। मीरा ने रोते हुए कहा, अरमान ने मुझे शुभ के बारे में क्यों नहीं बताया? वो तो आए थे ना यहाँ। निधि, मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्यों नहीं बताया, पर यह बता दो तो यहाँ क्यों आई, क्यों रह रही है यहाँ, वो भी इस हालत में? देख अपनी तरफ, तेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं और पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई। क्या हालत बना ली तूने अपनी? मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, वह मैं नहीं बता सकती, पर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। हमारे यहाँ आने की वजह तुम तो हो, पर अरमान भी है। मीरा, यस मतलब? यह अरमान 2 दिनों से नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं पता। यह सुन मीरा को झटका लगा, उसका दिल घबराने लगा। मीरा अपने मन में ऐसा नहीं हो सकता। अपने अरमान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। भगवान जी उनकी रक्षा करना। यस, क्या तुम जानती हो अरमान के बारे में कुछ? मीरा, नहीं, हमें कुछ नहीं पता। यह सुन सब फिर से परेशान हो गए। मीरा ने फिर कहा, आप लोग जाकर पार्टी में शामिल होइए, वरना किसी को शक हो जाएगा। हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। यह सुन सब हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चले गए। यश ने रुकते हुए, मीरा आप हमारे पास, हम जा रहे हैं यहाँ से। यह कहकर मीरा ने खुद को सही किया और वहाँ से चली गई। यश जब बाहर आया तो उसकी नज़र उसी शख्स पर पड़ी। उसे देख जाने क्यों यश को वो जाना पहचाना सा लग रहा था। यह देख अरमान उसकी तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ पार्टी में तिरसा ने केक कट किया। तभी महेंद्र जी अनाउंसमेंट करते हुए कहा, आप सबको यहाँ हमने अपनी पोती के जन्मदिन के मौके पर बुलाया है, पर आज हमारे पास सिर्फ यही नहीं 2 वजह है और यह पार्टी करने के लिए। यह सुन सबकी नज़रें उन पर चली गई। वीरेंद्र जी, पहले वजह यह है कि हमने अपना बिजनेस मुंबई में सेटल कर लिया है। कुछ दिनों में वो ओपन हो जाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अब से हमारी लीगल टीम को हैंडल कोई और नहीं, मिस मीरा मेहरा और यश सिंघानिया करेंगे। दोनों के नाम वकीलों की दुनिया के जाने माने नाम हैं, जिन्हें हर कोई सब हैरानी थे उन दोनों को साथ में काम करते देख वीरेंद्र जी। और दूसरी वजह से कि हमने अपनी पोती की सगाई तय कर दी है। इस खबर ने सिर्फ मेहमानों को ही नहीं बल्कि घर वालों को भी हैरान कर। तिरसा को छोड़कर उसके चेहरे पर हैरानी थी, वहीं तिरसा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और न जाने क्यों निधि को यह मुस्कुराहट खटक रही थी। निधि ने कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसने कुछ न कुछ भी तो गड़बड़ की है। डेजी, हमें क्या लेना देना है इसकी सगाई से, जिससे भी हमें करनी है या करे। यह मीरा के दिमाग में भी यही चल रहा था कि वह शख्स कौन है जिससे निधि की सगाई फिक्स हुई है। कहानी में